हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, विद्यासागर के सेट नंबर 3 है जो रहमान सर के द्वारा सेट पब्लिश किया गया है। तो सेट नंबर 3 है और इस सेट में अगर आप 60 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो चलिए देर न करते हुए तीसरे सेट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1843 के इंडिया एक्ट 5 ने किस डैश को असंवैधानिक बनाया? तो ये असंवैधानिक बनाया गया था, दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध में था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करना है। तो 3 दिया है, केवल 2 और 3 दिया है, केवल 1 और 3 दिया है, और 1 2 3 दिया है। तो जल्दी से बताइए। तो अगर बात करें रैयतवाड़ी तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो दोनों हो जाएगा। कॉर्नवालिस रैयतवाड़ी नहीं थे, अस्थाई बंदोबस्त। तो जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कौन सा होगा? हो जाएगा आपका केवल 2 और 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि मुगल काल में निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सामूगढ़ का युद्ध, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध। तो पहले हो जाएगा आपका क्या? खानवा। तो खानवा 3 से एक ही युद्ध शुरू। देखिए ऑप्शन आपका केवल बी ही है जो खानवा के युद्ध से शुरू हो रहा है, क्योंकि सामूगढ़ उसके बाद का ही है, चौसा भी उसके बाद का ही है, और घाघरा भी उसके बाद का ही है। तो आपको आगे की ऑप्शन चेक करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वैसे 3 के बाद क्या आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि पानीपत, खानवा, घाघरा, चंदेरी ये चारों बाबर के द्वारा लड़ा गया था। चौसा शेरशाह सूरी और हुमायूं, और सामूगढ़ का तो औरंगजेब के बीच और अपने दारा सिकोह के बीच में लड़ा गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्षों के कारावास का दंड दिया गया था? तो राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई थी। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था। तो बुलंदीबाग आपको पाटलिपुत्र के निकट ये स्थान था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किन घटनाओं से संबंध रहा? भारत छोड़ो, भूदान आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बिहार आंदोलन, रौलट एक्ट आपातकाल के विरुद्ध। तो देखिए स्वदेशी से और रौलट एक्ट, यानी कि ये 2 अगर हटा दिया जाए तो उसके बाद जितने भी आपको बच रहे हैं सारे में इनका आ जाएगा। पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा हो जाएगा। देखिए बिहार आंदोलन में इनका पूछा क्या है, पूछा गया है कि किन किन घटनाओं से उनका संबंध था। तो भारत छोड़ आंदोलन में वो नहीं थे, स्वदेशी आंदोलन में भी नहीं थे। भूदान आंदोलन में आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 2 होगा, और बिहार आंदोलन। तो यानी कि ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी कि 6 का। ऐसे 6 का तो आपातकाल के विरुद्ध में भी थे, बिहार आंदोलन भी था। ऑप्शन बी आपका सही है, 1 2 4 6। ध्यान रखिएगा 1 2 4 6, केवल 3 और 5 नहीं होगा। स्वदेशी आंदोलन और रौलट एक्ट यही 2 में केवल शामिल नहीं थे। ध्यान में रखिएगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। एबीसी में एसी और एबी भुजाओं पर डी और ई बिंदु क्रमशः इस तरह है कि ए डी ई इक्वल टू है एंगल बी के अगर ए डी 7.6, ए ई 7.2, बी 4.2, तो बी सी भी दिया हुआ है, तो डी बताना है। तो आराम से बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 3य अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? संघ के मंत्री के लिए पद का शपथ का प्रारूप
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। संसद के सदस्य के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो ये तो बात सही है कि शपथ के बारे में दिया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन कौन इसमें से सही होगा। कूट आपको चूज करके बताना है। तो संघ के मंत्री के लिए शपथ का प्रारूप ये सही है। उसके बाद संसद के सदस्यों के द्वारा ली जाने वाली शपथ ये भी सही है। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ का प्रारूप ये उसमें कोई मेंशन नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1 to 4। नेक्स्ट है, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा किन फसलों के लिए अधिक उत्पादन में सहायक होती है? तो ये आपको रबी की फसल में सहायक हो जाएगी। 5 दिसंबर 2019 को केंद्रीय युवा मामलों के खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव किरण रिजिजू ने किसको 50वीं फिट इंडिया प्लॉगिंगटन का प्लॉगिंग एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया गया है रिपु दमन बेवली, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि डोलाइन, युवाला तथा लैपिज उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो ये भौम जल द्वारा अपर्दित स्थलकृतियों का है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। यदि प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विद्युत धारा आपका सीधे उसका क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ऑप्शन बी सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें प्लास्मिड का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी। पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भार खाद्य पिरामिड उल्टा हो जाता है? तो समुद्र जो है ये आपका उल्टा हो जाता है, यानी कि 14 का जो करेक्ट आंसर होगा डी। विश्व का पहला तेल कुआं निम्नलिखित में से कहाँ प्रवेदित किया गया था? तो ये पेंसिल्वेनिया अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। अमीबा, कवक, बैक्टीरिया, पैरामेसियम। उपयुक्त जीवों में से कौन बहुकोशिकीय है? तो इसमें से बहुकोशिकीय केवल 2 यानी कि कवक है। ऑप्शन 2 यानी कि केवल कवक फंजाई ही आपका क्या है, बहुकोशिकीय है। निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है? तो अगर बात करें उभयचर नहीं है तो समुद्री घोड़ा जो है वो उभयचर नहीं है, वो जलचर है। नेटल के पौधे के पत्ते को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो ये दर्द जो होगा वो किस अम्ल के कारण होगा? तो हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? तो ये है 373 यानी कि 373 केल्विन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान निम्नलिखित में से कितना है? तो जी का मान आपको कितना होता है? 6.673 इंटू 10⁻11। हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने किस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है? तो ये चुना गया है ग्रेटा थनबर्ग। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, इसको आप पढ़िए और बनाइए। अगला है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए किया जाता है वह है?
तो ये है वन और वन्य जीव सुरक्षा के लिए होता है, यानी कि 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? तो ये आपको जो प्रकाशित हुई थी 2008, ऑप्शन ए। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। तो मूंगा रेशम आपको कहाँ देखें? तो मूंगा रेशम जो होगा आपको असम में देखने को मिलेगी, ध्यान में रखिएगा। कर्नाटक में मलबरी। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कालागढ़ बांध जो बना हुआ है वो रामगंगा नदी पर बना हुआ, ऑप्शन डी। निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? ऑप्शन है कादर, लोढ़ा, मुंडा या टोडा। तो टोडा जनजाति जो है ये बहुपति विवाह को मनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिम घाट के अंतर्गत शामिल है? तो पश्चिमी घाट तो आपको नीलगिरी भी आ जाएगी, कार्डेमम तो थोड़ा देखिए, अन्नामलाई और नन्नामलाई और जवादी, आपको ये तीन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। देखिए ऑप्शन भी आपको किस तरह से दिए गए हैं। तो इस सेट का थोड़ा सा यही खासियत है कि इसका जो लेवल रखा गया है और कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए रखा गया है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए अन्नामलाई तो आपका जान रहे हैं कि आपका पश्चिमी घाट आ जाएगा, नीलगिरी भी आ जाएगा। तो बात करें कि नन्नामलाई, कार्डेमम और जवादी, तो नन्नामलाई और जवादी आपको नहीं आएगा। तो जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 2 4, अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्डेमम मिले, तीनों आपको पश्चिमी घाट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि लैकोलिथ और बैथोलिए के निर्माण संबंध किससे है? तो ये किसके द्वारा निर्माण होता है? तो ये आपको निर्माण हो जाएगा ज्वालामुखी के द्वारा, ऑप्शन फर्स्ट। नई नेविगेशन प्रणाली युक्त विमान डॉर्नियर 228 किस सेना में शामिल किया गया है? तो इस डेफिनेटली ये किस सेना में होगा? वायुसेना में। फिर क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार पोल का वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम दिया हुआ है, पुल की ऊंचाई क्या है आपको बताना है। नेक्स्ट है कि भारत में अधिकांश श्रमिकों को रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? एकल, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। तो भारत में अभी भी जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र है वो है प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि कृषि। भारतीय संविधान में बड़ी मात्रा में हुए संशोधनों का क्या कारण? संविधान का अत्यधिक लचीला होना? नहीं, ये बात गलत है। बड़ी संख्या में संविधान संशोधन मूल उपबंधों को स्पष्ट करने, उनकी व्याख्या करने से संबंधित बहुत से संशोधन राजनीतिक आम सहमति के परिणाम। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जब एक वस्तु को 291 में बेचा जाता है 3% की हानि, अगर इसे 8% के लाभ पर बेचा तो कुछ नहीं है, 3% हानि, यानी कि 300 का वस्तु होगा, 3% की हानि, तो 291 में बेचा गया तो 8%, तो 8 तरीके 24, 324 रुपये। और ऑप्शन में देख सकते हैं 324 दिया भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए, तो ये आपको किस में है? तो 14 से 18, यानी कि 35 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 35 का सी। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्भ एडॉक्स न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब कतिपय न्यायाधीश के दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है, न्यायालयों के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होना है।
तो कोरम नहीं होना, इसी के कारण आपका क्या हो जाता है, इस तरह की व्यवस्था की गई, यानी कि 36 का जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी। विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन वाहक जहाज कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है, कुछ आपका जो टेक्नोलॉजी में आगे चलता है, जापान। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, तो 8वीं अनुसूची में जो भाषा सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, राजस्थानी। अवस्तंभ मूल पाए जाते हैं, अवस्तंभ मूल किस में आपको देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलेगा मक्का में, क्योंकि मक्का का जो रेशा जैसा होता है उसमें अवस्तंभ मूल के द्वारा ही वो खड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है, तो यहाँ पे आपको फियोफाइसी जो है वो 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है। गेहूं का धब्बा किसके कारण होता है, तो गेहूं का धब्बा जो आपको देखने को मिलता है वो होता है ऑस्टिलैगोट्रिटिसी, ऑप्शन सी। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की, तो सहायक संधि नहीं स्वीकार की इंदौर के होलकर, यानी 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात इतना था, अब 12 वर्ष के बाद ए और बी का अनुपात पूछा गया है। वेन डायग्राम है, माताएं, महिला और पायलट, आपको चूज करना है। देखिए ऑप्शन को आराम से और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ये आपका ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। निम्नलिखित श्रृंखला में से रिक्त स्थानों को भरने के विकल्प का सही विकल्प का चयनित करें। 3, 27, 2, 43, कुछ नहीं करना है, 9 गुना करते जाना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, हेक्टर मुन्नो बक्सर युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसमें से जो आपका सही नहीं मैच है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक थे, कॉर्नवालिस आपके 86 से 92, 85 से मानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, मैच करना है। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, खासकर पार्टी, खुदाई खिदमतगार, कृषक प्रजा पार्टी। और ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खां, अल्लाह बख्श, अल्लामा मशरिकी, फजहुल हक, सिकंदर हयात खां। तो आपको सूची 1 और सूची 2 से मैच करना है, तो फिर बैक वाले पेज पे आपको जाना पड़ेगा। तो ये रहा आपका यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को हम आपके ऊपर छोड़ते हैं और कमेंट में आप कमेंट करके इसको बताइएगा, हम इसका आंसर नहीं बताएंगे। आंसर तो है मेरे पास, ऐसा नहीं है, आपको बता भी सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का चारों का आप कमेंट में कमेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स जिनका एग्ज़ाम है उनमें शेयर भी ज़रूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम का है, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और चैतन्य। तो 48 का तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तो ए ही हो जाएगा। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो अगर पश्चिम भारत पे जो अभिलेख को प्रमाणित करता है वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी। 24 दिसंबर 2019 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के पद सृजित करने की मंजूरी दी। इस संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सीडीएस सेना के 3 अंगों के मामले में रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। यह पद 5 स्टार जनरल की रैंक का नहीं, 5 स्टार नहीं है, ये 4 स्टार होगा। सीडीएस सैनिक मामलों का विभाग का भी प्रमुख होगा, तो यानी कि 2 तो होगा नहीं, तो 2 जिसमें है यानी कि ऑप्शन
ए और सी तो आपका ऐसे ही कट गया, तो बचा क्या आपका 1 और 3, यानी कि जो 50 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3, सॉरी आपका क्या हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें ए बी इस पर बने वृत्त का व्यास है तथा एडीसी 158 है, तो बी ए सी का आपको वैल्यू बताना है। फिर मैथ का ही क्वेश्चन है, साइन ये तो कुछ नहीं करना है, चेंज कर देना है 90 प्लस थीटा वाले तरीके से, तो एक हो जाएगा 1 1 और इधर भी इधर से वैल्यू से आपका ये चेंज हो जाएगा, और इधर है cos 71 इंटू साइन 19, उस क्या करना है सिंप्लीफाई सरलीकृत करना है। फिर मैथ का एक क्वेश्चन है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर है, 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं साक्षर है। निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिकों मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या कितने प्रतिशत। देखिए वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, आपको केवल बातों में उलझाया गया है, क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन अगर हाँ थोड़ा सा केयरफुली आप बनाए तो। किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीनीकरण के कारण उनमें उर्वरकों के प्रयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है, तो ये जो होता है आपका जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है, तो तमिल आपको प्रमुख भाषा सिंगापुर में देखने को मिल जाएगी, ऑप्शन बी। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि 72 वार्षिक कांस फिल्म महोत्सव 2019 में डैश में आयोजित किया गया, तो बताना है कि आपका कहाँ पे 72वां वार्षिक कांस फिल्म महोत्सव आयोजन किया गया था, तो ये आपको किया गया था कहाँ पे, फ्रांस में। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की, तो त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल वत्सराज के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए। फिर मैथ का क्वेश्चन है, षष्ठभुज के आकार के एक मैदान का क्षेत्रफल इतना है और इतना प्रति मीटर की दर से सभी तरफ बाढ़ कराने की लागत, तो षष्ठभुज में ध्यान में रखिएगा 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, बस एक क्वेश्चन बन जाएगा। फिर मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप आराम से पढ़िए और बनाइए, हाँ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर क्रमादेश समूह है, तो कंप्यूटर क्रमादेश समूह किसका है, इंस्ट्रक्शन का, यानी कि 61 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा खड़गवासला। नेक्स्ट है कि नॉर्वे की संसद का नाम क्या है, तो नॉर्वे की संसद का नाम जो है स्टोर्टिंग, ऑप्शन ए। प्रवदा किस शहर का समाचार पत्र है, तो जो प्रवदा आपको समाचार देखने को मिलेगा है मॉस्को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, ऑप्शन सी। नया दर्शन को प्रचारित किया किसके द्वारा, तो नया दर्शन गौतम। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, तो सिल्वर फाइबर जो है वो हो जाएगा कपास से, यानी कि 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा सरस्वती सम्मान साहित्य में दिया जाएगा। टाइम ट्रायल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो टाइम ट्रायल जो संबंधित है वो हो जाएगा आपका साइकिलिंग चलाना, ऑप्शन ए। आइसोगोनिक रेखाएं हैं, तो आइसोगोनिक रेखाएं कौन है,
जहाँ समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। ऑप्शन सी। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो ये हो जाएगा क्या, अगर देख लेते केवल ऑप्शन ए बी सी डी दिया होगा तब तो पृथ्वी का घूर्णन हो जाएगा, लेकिन और भी कुछ दिया हो तो नहीं, उतना ही पे आपको दिया हुआ है, तो यानी कि जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। घाटी दिया है, राज्य दिया मरखा, जुकू, सांगला। इधर दिया है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। अच्छा, पूछा गया कि सूची में दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। अच्छा, डी भी है, युथांग घाटी और नागालैंड। और ऑप्शन आपको इस तरह से दिया हुआ है, तो देखिए मरखा घाटी, तो मरखा घाटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? मरखा घाटी जम्मू और कश्मीर में देखने को मिलेगी। और उसके बाद बात करें जुकू घाटी, तो जुकू घाटी का संबंध हिमाचल प्रदेश, तो ए का 3 और बी का 2, ए का 3 और बी का 2। जुकू घाटी आपको देखने को नागालैंड में हो जाएगा, यानी कि ए का 3 और बी का 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट है लिपू लेक दर्रा, कहाँ पे? सिंपल सा क्वेश्चन है। लिपू लेक उत्तराखंड, माना नीति। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? कोथाली गुजरात, नागीपट्टिनम आंध्र प्रदेश, नुमालीगढ़ असम, अलवाई केरल। तो इसमें से जो आपका सुमेलित नहीं है कौन सा है? 74, ऑप्शन बी, नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में नहीं है। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय आपका उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। उन वर्णरेखों का चयनित कीजिए, आलस्य, चिंता और शक्ति के बीच में आपको बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट है, यह भी रीजनिंग क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि कैसे वो पेंटेड जो एरिया है वो जा रहा है। इसमें 2 बड़ा है, इसमें 1 को छोड़ करके गया है, इसमें 2 को छोड़ करके गया है, फिर इसमें 1 छोड़ करके गया है। इसी तरह एक सर्किट जा रहा है। आपको आगे देखते हैं, ऑप्शन ए बी है, यहाँ पे सी डी दिखाते हैं, तो सी और डी आपको यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं का संहित है? तो पित्तपिंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अंडाशय में। देवनी किस पशु की नस्ल है? तो देवनी जो आपको नस्ल है वो एक गाय की। ऑप्शन ए। निम्नलिखित शब्दों पर तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि किसी छोटे से बड़े या बड़े से छोटे के तरफ ले जाना होगा। तो शुरुआत तो आपको डेफिनेटली है कि किससे होना चाहिए? मक्खी से, और मक्खी से 2 शुरू है। उसके बाद अगर बात करें, एक में 3 है और एक में 1 दिया है, तो मक्खी के बाद बंदर या मक्खी के बाद चूहा, तो मक्खी के बाद चूहा आएगा, यानी कि फर्स्ट सही हो जाएगा। किसी वैद्युत परिपथ में फ्यूज का तार उपयोग होता है ऊष्मा क्षति को कम करने के लिए, वोल्टेज को नियंत्रित, अतिरिक्त धारा का प्रवाह को रोकने के लिए। ऑप्शन सी आपका सही होगा, 81 का सी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो ये कौन सा है? फिरोज तुगलक। ऑप्शन बी जो है उस आपका, क्योंकि इसने बाग लगवाया था और फलों के ऊपर काम किया था कि इसकी टेस्ट जो है वो सही रहे। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में केरल के निम्नलिखित कला रूपों में से कौन से कला रूप शामिल हैं? तो केरल का जो शामिल है वो है आपका कौन सा? कुटियाट्टम। ऑप्शन डी। डैश जीव विज्ञान का वह शाखा है जो जीव की संरचना और उसके अंगों के अध्ययन से संबंधित है। तो शरीर रचना विज्ञान ही आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से
प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिटिक्स इकोनॉमी के लेखक कौन से? तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी के लेखक जो हैं आपके कौन है? जॉर्ज स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न किस तिथि को भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई? तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 को हुई थी, यानी 86 का जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है सॉलिसिटर जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य सचिव, अटॉर्नी जनरल। तो भारत सरकार की अगर बात करें तो आपका कौन सा होगा? अटॉर्नी जनरल, यानी 87 का डी। किस संविधान संशोधन से दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? तो ये आपका कौन सा है? 69वां। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो पारित हुआ था वो नमित शर्मा बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1960 के बम्बई से अलग और महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। ये बात आपका बिल्कुल सही है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन क्वेश्चन के लिए आपका सही होगा। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 के वजूद में, ये भी सही है। नेक्स्ट है, एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी की यात्रा करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शुरुआती बिंदु पर लौटता है। पूरी यात्रा में उसे कुल इतना घंटे लगते हैं, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो कुछ नहीं, आप पहले एवरेज निकाल लीजिए, उसके बाद आप निकाल लीजिएगा दूरी। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है कौन? तो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक माना जाता है मासानोबु फुकुओका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन से गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? तो नोकरेक आपको देखने को मिलेगा गारो पहाड़ियों पर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? तो प्राचीन भारत में अगर बात करें तो दैव विवाह तो सही था, ब्रह्म विवाह भी सही था। गंधर्व विवाह को विधि सम्मत नहीं माना गया था, यानी 94 का जो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटी शहरी क्षेत्रों को नियंत्रित करती है? तो छोटे के लिए कौन है आपका? नगर पंचायत हो जाएगा 95 का जो। मगर फिर पूछा जा रहा है छोटे शहरी क्षेत्र का नियंत्रण, ध्यान रखिएगा। जो क्योंकि नगर पंचायत तो जो शहर से गांव से शहर बन रहा है उसका होता है। तो अगर छोटे शहरी का बात करें तो नगर पालिका परिषद ही आपका सही होगा, ऑप्शन बी। अगर गांव से शहर बन रहा है तो नगर पंचायत। जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था? तो जन इच्छा की संकल्पना किसने की थी? रूसो ने, ऑप्शन डी। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI क्या है? HDI क्या है? तो विभिन्न देशों के आर्थिक तथा सामाजिक स्थितियों का राष्ट्रीय साक्षरता आदि के आधार पर आंकलन करने का मापदंड, ऑप्शन ए सही है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना होता है। जितने अगर 20 हैं तो 4 भाग में या 5 भाग में डिवाइड कर दीजिए, वो सेट हो जाता है। पटना गोलघर की स्थापना किसने की? पटना गोलघर की स्थापना पूछा है तो किसके द्वारा की गई थी? ध्यान रखिएगा, वो अच्छा क्वेश्चन है। जॉन गॉस्टिन। 1 माइक्रोन बराबर है, तो 1 माइक्रोन किसके बराबर है? तो 1/10⁻⁻3, तो यानी 1/1000 मिलीमीटर। 100 क्वेश्चन का सेट आपका यहाँ पे समाप्त होता है। कमेंट जरूर करें, किसी तरह का प्रॉब्लम तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर क्या करें, लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर करें जिनका भी एग्ज़ाम हो, PT हो, मेंस हो, दोनों में काम करेगा।